हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो में आज हम लोग एसएससी एमटीएस 8 अक्टूबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो सभी प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या है? ऑप्शन ए में लाल हरा नीला, ऑप्शन बी में लाल हरा पीला, ऑप्शन सी में लाल हरा मैजेंटा, ऑप्शन डी में लाल पीला नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल हरा नीला। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तरंगों का वेग किसमें व्यक्त करते हैं? बताना है तरंगों का वेग किसमें व्यक्त करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति और तरंग धैर्य। आवृत्ति और तरंग धैर्य में तरंगों का वेग व्यक्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन ए में 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। चश्मे की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग का, tan A प्लस cot A इंटू साइन A इंटू cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना है वो बताना है। आप लोग इस सब का मान बैठा के देखिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 28 का बी। 28 का बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पानी और कांच का हवा के साथ अपवर्तन सूचकांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो कांच का अपवर्तक सूचकांक पानी के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 9/8, ऑप्शन सी में 8/9, ऑप्शन डी में है 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 29 का बी 9/8। 9/8 इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता सबसे अधिक होती है? बताना है कौन सा इंजन का क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए में है भाप का इंजन, ऑप्शन बी में पेट्रोल का इंजन, ऑप्शन सी में डीजल इंजन, ऑप्शन डी में गैस से चलने वाला इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीजल इंजन। डीजल इंजन का क्षमता सबसे अधिक होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न, हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंग होती है? बताना है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी में अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी में अपत्यस्तीय, ऑप्शन डी में विद्युतीय चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, तरंगों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में तापमान, ऑप्शन बी में दूरी, ऑप्शन सी में आकार, ऑप्शन डी में वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए तापमान। तरंगों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, गर्मी का स्थानांतरण किस माध्यम में अधिक तेजी से होता है? ऑप्शन ए में है प्रवाहकत्व, ऑप्शन बी में संवहन, ऑप्शन सी में विकिरण, ऑप्शन डी में है सब में बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण। विकिरण में सबसे अधिक तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक जिससे बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में कोबाल्ट। किससे बनाया जा सकता है अस्थायी चुंबक? तो ऑप्शन ए में कोबाल्ट, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में है जस्ता, ऑप्शन डी में सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए कोबाल्ट। अस्थायी चुंबक कोबाल्ट से बनाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, चलती हुई वस्तु को निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए में वेग, ऑप्शन बी में गति, ऑप्शन सी में गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में स्थिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिज ऊर्जा। चलती हुई वस्तु को स्थिज ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है,
वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी? ऑप्शन ए में न्यूटन, ऑप्शन बी में रोमर, ऑप्शन सी में गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, रोमर। रोमर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर। अगला प्रश्न है हम लोग का, वेयर शुड एन एक 4 सेमी लंबी वस्तु को एक 12 सेमी फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण के सामने किस जगह रखा जाए जिससे कि उसकी प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, 60 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो उसकी प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, ध्वनि किस माध्यम में अधिक तेजी से चलती है? ऑप्शन ए में पानी की अपेक्षा सूखी हवा में, ऑप्शन बी में लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, ऑप्शन सी में हवा की अपेक्षा लोहे में, ऑप्शन डी में पानी की अपेक्षा हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 38 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। लोहे की अपेक्षा लकड़ी, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में सबसे तेजी से चलती है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, जब हम किसी कारपेट को ढंढी से झाड़ते हैं तो इसमें निम्न में से कौन सा नियम लगता है? ऑप्शन ए में गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी में गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी में है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, गति का प्रथम नियम लगता है। फिर है अगला प्रश्न, जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से किस कारण से अलग होती है? ऑप्शन ए में एकजुट बल, ऑप्शन बी में अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी में घर्षण बल, ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अभिकेंद्रीय बल के कारण अलग होती है। फिर अगला प्रश्न है 41 नंबर, लोहे और सल्फर के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? ऑप्शन ए में संघनन, ऑप्शन बी में आसवन, ऑप्शन सी में पानी, ऑप्शन डी में चुंबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चुंबक के, लोहे और सल्फर के मिश्रण को चुंबक से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोहरा किसका कोलाइड विलयन है? ऑप्शन ए में तरल में गैस, ऑप्शन बी में गैस में तरल, ऑप्शन सी में ठोस में गैस, ऑप्शन डी में गैस में ठोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, गैस में तरल। कोहरा गैस में तरल का कोलाइड विलयन है। अगला प्रश्न है, सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी यदि उसका परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? बताना है कौन न्यूट्रॉन का खोज किया था। ऑप्शन ए में रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में बोह, ऑप्शन सी में है थॉमसन, ऑप्शन डी में चार्डविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, चार्डविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान और दाब पर 1 मोल गैस का माप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, 22.4 L इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, लोहे और सल्फर के मिश्रण को किससे अलग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका करेक्ट आंसर चुंबक से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का,
कोहरा किस कोलाइड विलियन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरल गैस में तरल, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन है? बताना है पोटेशियम क्लोराइड का बंध कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ए, विद्युत संयोजक बंध। अगला प्रश्न है हम लोग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक वजन क्या है? बताना है मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, 18.5। फिर अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, बराबर वजन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है ग्राम, ऑप्शन बी में किलोग्राम, ऑप्शन सी में ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।